हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है, हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी हमने वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है उसके लिए? वेलोसिटी। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट को निकाल लिया है। तो इसमें देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए। क्या एम्पलीट्यूड है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? ए हमारी क्या है? एम्पलीट्यूड किसी भी टाइम टी पर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था? क्या निकाला था हमने? यह था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ चुका था, ये टॉपिक हमने कर लिया पहले। ठीक है, अब हमने क्या है? वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको सिंपली पता है वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन चेंज इन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इससे आपकी क्या निकलती है? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जब आपकी टाइम के साथ चेंज होती है, सॉरी, जब डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम के साथ चेंज होता है तो आपकी क्या निकलती है बच्चों? वेलोसिटी निकलती है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। ठीक है, हमने निकालनी क्या है? वेलोसिटी। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसको किसके साथ चेंज होगा? ये टाइम के साथ। तो हमने लिख दिया डी वाई बाई डी टी। अब इसमें क्या हो जाएगा? देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन करना, यानी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम के साथ चेंज होता है, यानी टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, डी बाई डी टी, और y की जगह क्या रख दिया हमने? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। ठीक है, ये यहाँ y की जगह हमने रख दिया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका क्या है? डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ए, ये ए का ए रहेगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, इसका जो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, यानी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट है, इसका हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। क्या डेरिवेटिव हो जाएगा इसका? कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट हो जाएगा। ठीक है, अब ये है एंगल बीच वाला, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये आपका क्या है? एंगल। अब इसका टाइम के साथ एंगल का भी हमने डेरिवेटिव करना है। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, इसका डायरेक्ट हो गया आपका कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ये होता है आपका। ठीक है, अब ये ओमेगा टी प्लस फाइव नोट जो एंगल है इसका भी तो होगा, तो इसका टाइम के साथ क्या हो जाएगा? केवल यहाँ देखेंगे हम टाइम किसके साथ है, टी किसके साथ है? ओमेगा के साथ, तो केवल ओमेगा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे एंगल का ओमेगा टी प्लस फाइव नोट का क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है, तो आपका ये है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट है, इसका पूरा डेरिवेटिव करने के बाद हमारा क्या आ गया? ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट और साथ में ओमेगा। ठीक है, ओमेगा को लिख लिया आगे, यानी कि ये हो गया आपका ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? ये आपकी वेलोसिटी है। क्या आ जाएगी बच्चों? ये आपकी वेलोसिटी। ठीक है, अब फर्दर इसको और आगे देखते हैं। आगे इसमें देखो क्या बताया है। अब हमें पता, देखो बच्चों क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल होता है। यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों? ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइड चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? कोस थीटा। क्या बच्चों? यहाँ पर ये कोस थीटा। ठीक है, यानी कि इसका ये स्क्वायर हटाने के लिए इस साइड क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कोस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इसको देखो, वेलोसिटी को और आगे देखते हैं। ओमेगा ए, अब कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट है। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ? यानी कोस थीटा है तो ये कोस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो यहाँ कोस ओमेगा टी प्लस से फाइव नोट है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? 1 माइनस साइन स्क्वेयर, 1 माइनस इसको 1 माइनस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव नोट लिख दिया हमने। ठीक है, ये हो गया आपको क्लियर? तो ये आपका ये हो जाएगा। अब इससे आगे देख लेते हैं, इसमें क्या बच्चों? ओमेगा ए। अब ये देखो ध्यान से, क्या है आपका? y जो है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट है, ये डिस्प्लेसमेंट ये है आपका। ठीक है, इस ए को मैं इसके नीचे ले जाऊंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? y बाई ए। वाई बाई ए किसके इक्वल है आपका? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ये है आपका। इसका क्या करेंगे? अब मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर करूंगा तो इस साइड y का स्क्वायर भी, ए का स्क्वायर भी, और इधर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ये हो जाएगा। ये हुआ आपको क्लियर? अब कहने का क्या मतलब है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नोट है, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो बच्चों? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रख सकते हो। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नोट है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसकी जगह बच्चों क्या रख दिया? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से देख कर हमने। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको? अब ये क्या है?
एलसीएम ले लेंगे, ये ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, यानी ए बन जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा, ए हो जाएगा। बाहर ए पहले से ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाती है बच्चों वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या है, इसके आगे स्पेशल केस करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, अब ये जो आपकी वेलोसिटी आई है, इसके अभी क्या करेंगे हम, स्पेशल केस करते हैं। देखो स्पेशल केस, देखो बच्चों, फर्स्ट स्पेशल केस में देखो क्या, व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। जैसे ये पार्टिकल आपका, ये हमने बताया था ना, जैसे पेंडुलम की ये मीन पोजीशन होती है, तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपकी वेलोसिटी हमने चेक करनी है। देखो इससे आपकी चेक हो जाएगी क्या होती है वेलोसिटी। हालांकि हम ये पहले ही बता चुके हैं कि एक्सट्रीम पे क्या होती है, वेलोसिटी जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और जो मीन होता है वहाँ वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ इस रिलेशन से हम देखेंगे, जो वेलोसिटी का ये रिलेशन आपका आया है इससे। अब क्या है, पार्टिकल मीन पोजीशन पर वेलोसिटी देखनी है हमने, तो मीन पे क्या होता है, मीन पे तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ मीन पोजीशन पे पार्टिकल किधर जा ही नहीं रहा, वो मीन पर है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो इसमें आप y इज इक्वल टू जीरो रख दोगे, तो वेलोसिटी आपकी क्या थी, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो वेलोसिटी आपकी आ गई ओमेगा ए। ये ए से बाहर आ जाएगा ना, ए का स्क्वायर बचेगा, बस ये कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, यानी ओमेगा ए। तो मीन पोजीशन पर देखो वेलोसिटी ये आ गई। अब चेक करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। कहाँ चेक करते हैं वेलोसिटी को, एक्सट्रीम पोजीशन पर चेक करते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन पर कैसे चेक करेंगे, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड कॉल्ड वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये आगे व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, तो बच्चों आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस ए और माइनस ए होगा। प्लस ए का मतलब है ये इधर इस साइड जा रहा है, तो ये प्लस ए बता दिया, यानी प्लस ए का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पे तो मैक्सिमम ही डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। और इधर आएगा तो हम बता सकते हैं ये आपका माइनस ए, बस ये लेफ्ट साइड में इस साइड आया है तो माइनस ए बता दिया, और इस साइड जाएगा प्लस ए, बस प्लस माइनस का ये रोल है। नहीं तो ये मैक्सिमम क्या दोनों तरफ है, एम्पलीट्यूड है। ये ए का क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड ये इसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो यहाँ आप देखते हैं रिलेशन वी ओमेगा ए स्क्वायर। ठीक है, और वाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल। वाई किसके हो गया, वाई ए के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जीरो, ये इससे ये कटेगा तो जीरो होगा। v इज इक्वल टू जीरो, तो देख लो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है, जीरो। हमने पहले वैसे बता भी दी थी वेलोसिटी एक्सट्रीम पे जीरो होती है, और यहाँ आपका इससे रिलेशन से भी हमने प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी आपकी क्या है, जीरो है। क्लियर हुआ आपको। तो बच्चों ये था आपका वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या थी बच्चों, ये वेलोसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। अब इसी में देख लेते हैं आगे। अब हम करेंगे एक्सेलरेशन। क्या करेंगे बच्चों, अब आ जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी कर लिए, अब हमारा इसी के अंदर हम कंटिन्यू इस टॉपिक को करते हैं। अब हमारा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि वेलोसिटी पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉर पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट तो देखो सबसे पहले तो हमने बच्चों डिस्प्लेसमेंट ही बताया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट होता बच्चों। ठीक है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यानी कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के साथ चेंज होता है तो क्या बनती है बच्चों, वेलोसिटी। और वेलोसिटी हमारी ये आ चुकी है, हमने पीछे निकाल लिया अभी, ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। ठीक है, ये हमें जस्ट हमने देखो ये निकाल रखी, यहाँ पर ये आई हुई आपकी ये वेलोसिटी, ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करना बच्चों, अब एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना बच्चों, हमने एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल इजी है, ये भी डेरिवेटिव हो जाएगा आपका आसानी से। अब आपको पता है जो बच्चों जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, या ऐसे बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका dv बाई dt, यानी वेलोसिटी किसके साथ चेंज हो, ये टाइम के साथ। ठीक है, अब वेलोसिटी देखो बच्चों क्या थी एक्सेलरेशन के लिए, हमने d बाई डी टी, और v वेलोसिटी क्या बच्चों, ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ये आपकी वेलोसिटी। देखो ये मैंने लिख दिया v की जगह ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट।
अब ये पूरी जो आपका ये दिया गया है ये वेलोसिटी है, इस ये किसके साथ है आपका, इसका डेरिवेटिव होना टाइम के साथ। किसके साथ डिफरेंशिएशन करोगे आप, टाइम के साथ। ठीक है, तो टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ए देखो, अब इसका ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट है। ठीक है, तो ये आपका ये ऑलरेडी जैसे कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है, ओमेगा ये पहले से ही है। अब कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट यानी कोस, इसका जो डेरिवेटिव होता है इसका होता है माइनस साइन, तो माइनस बार लगा दिया हमने, और कोस का साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट ये आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये एंगल है पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर। अब इस एंगल का क्या हो जाएगा, इसका केवल डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, यानी टी आपका ओमेगा के साथ ही है, ये आपका कांस्टेंट, इसका जीरो हो जाता है डेरिवेटिव, इसका क्या रहेगा ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, ये हो गया आपका। क्लियर हुआ आपका। ठीक है, यानी कि ओमेगा है हमने पहले लिख लिया, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट होता है, और फिर ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर है बच्चों, ये एंगल पूरा इसका ओमेगा टी फाइव नोट है, इसका क्या हो जाएगा अकेला ओमेगा हो जाएगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन है, ये कंप्लीट क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, इस ओमेगा को आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा ओमेगा और ओमेगा की मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। ठीक है, ये इतना हो जाएगा आपका, अब ये ए माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखो बच्चों ध्यान से, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट ये क्या है, ये देख लो आपका, ये है आपका y यानी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, ये पूरी टर्म किसके इक्वल है बच्चों y डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो हमने इस पूरी की टर्म a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट इसकी जगह पर क्या रख दिया y, क्या रख दिया y। ये क्लियर हो गया, तो ये आ गया बच्चों आपका एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा यहाँ पर ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब क्या है इसमें आगे देख लेते हैं, इसमें आगे क्या बताया गया है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सबको पता है, जो एक्सेलरेशन वो किसके प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सेलरेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा इंक्रीज, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन यहाँ क्या दिखा रहा है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहती है एक्सेलरेशन की डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहती है, ये बात हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो यहाँ पर, अब करते हैं स्पेशल केस। क्या करते हैं इसमें एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, स्पेशल केस करेंगे। कैसे, पार्टिकल इज मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल वही है मीन पोजीशन पे तो हमने एक्सेलरेशन चेक करना है, क्या होगा मीन पोजीशन पर। देखो पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन पे y इज इक्वल टू जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ y की जगह देखो यह था ना आपका एक्सेलरेशन, y की जगह मैं जीरो पुट करूंगा तो पूरा जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो। तो बच्चों ध्यान रखना मीन पोजीशन जो होती है वहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। देखो यहाँ वेलोसिटी एक्सट्रीम पे तो वेलोसिटी जीरो होती है, ये मत समझाना एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ मैक्स। देखो ये पार्टिकल है इस प्रकार से गया, इधर इधर गया, वहां जाकर रुक गया, ये रुक गया, वेलोसिटी तो जीरो है। अब ये इधर भी तो आएगा ना, फोर्स होगा इस तरफ, फोर्स लगेगा आपका इस साइड, रेस्टोरिंग फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा आपका। तो ये यहाँ से जब चलेगा तो इसके अंदर मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, जब वेलोसिटी तो यहाँ जीरो, ये रुक गया, रुक कर अभी इधर आएगा, इधर आएगा तो इसमें सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है, तभी तो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, तो तभी तो इधर आ रहा है। और ये एक्सेलरेशन यहाँ आते आते आपका मीन पर क्या हो जाता है, ये यहाँ जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन इसका। ठीक है, यानी यहाँ से आपका ज्यादा है और इस प्रकार डिक्रीज हो जाता है, यही तो आपने प्रूव कर दिया, ए इज इक्वल टू जीरो, यानी मीन पे तो एक्सेलरेशन आपने जीरो दिखा दिया। ठीक है, इससे अब क्या करते हैं नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसमें बताएगा अब पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन, किस पे देखना अब हमने एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पर हमने अब क्या देखना है एक्सेलरेशन देखना है। ठीक है, अब हमारा पार्टिकल क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल जाएगा बच्चों, तो वहां पर आपको पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर। तो आई आपका प्लस ए रहेगा या माइनस ए, प्लस ए तो इस साइड के लिए है और माइनस ए अगर पार्टिकल इधर आता तो ये माइनस ए, बस ऐसे दिखा दिया। ठीक है, ए यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं बच्चों, ए एम्पलीट्यूड है, ये हमने एक्सेलरेशन संभाले से दिखा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब वाई की वैल्यू क्या आप है प्लस ए रख लो या माइनस ए रखो, उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ हमने ए रख दिया, ये हो जाए ए माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए। ठीक है, ये हुआ आपको क्लियर, यानी कि एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाता है बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या होता है मैक्सिमम। ये नेगेटिव साइन बस अपोजिट को दिखाता है, नेगेटिव साइन किसको दिखाता है अपोजिट को, कि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्सेलरेशन।
ठीक है। अब ये बता दें दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, कॉल्ड एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, क्योंकि इस एक्सेलरेशन में आपकी एम्पलीट्यूड यहाँ आई हुई है, इसलिए इसको एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो बच्चों ये वैसे आपके इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है, बट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन वाला टॉपिक। ठीक है, इससे पहले जस्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने वेलोसिटी पढ़ी है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।